अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा पूजा विधि विधान से की गई। परंपरा के अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने टुरकुल खोटरा लकड़ी की पूजा अर्चना की गई और परंपरा अनुसार बस्तर दशहरा के अन्य सभी पूजा जिसमें काछन गादी, जोगी बिछाई, मावली परघाव, भीतर रैनी, बाहर रैनी समेत मुरिया दरबार को 75 दिनों में पूरे किए जाएंगे। मामले में मौके का जायजा लेकर लोगों से बात की हमारी जगदलपुर के संवाददाता जीवानंद हलधर ने। कि ये बस्तर का जो दशहरा कितना महत्वपूर्ण है और राज परिवार से इसका क्या तात्पर्य? 1400 के आसपास अन्नम देव जो कि राजा की गद्दी में आकर के उन्होंने यहाँ से दंड आचरण किया, पुरी गया। दंड आचरण करने के बाद पुरी महाराज ने उस समय गजपति जिनको बुलाया जाता है उन्होंने रथपति की उपाधि दी। जो सुभद्रा का रथ है उसे भेंट में दिया गया। तो अर्थ ये कहता है रथपति की उपाधि किसे मिली? राजा बस्तर को। तो राजा रथपति की उपाधि लेकर के अपने पूरी सेना के साथ वापस बस्तर में आए। जब बस्तर में आए तो ये हरियाली अमावस का दिन था। दिन के बाद उन्होंने महाराज ने बोला कि सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी अगर आप देखें बस्तर दशहरा, जिसमें बस्तर के जितने भी समाज हैं, चाहे आदिवासी समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या गैर आदिवासी समाज हो, सभी मिल करके बस्तर दशहरा की परंपरा चालू की, जिसमें कि सभी विभिन्न जितने भी विभिन्न लोग हैं, विभिन्न देवी देवता हैं, सबको एक एक जिम्मेदारी दी गई। और यही जिम्मेदारी है जो बस्तर रियासत में आज भी चली आ रही, जो कि पूर्वजों की जगह बनाई गई। अब ले ली 1400 में चालू हुई तो करीब 600 साढ़े 600 साल तो इसी को हो गया और आज भी ये परंपरा यथावत बस्तर रियासत में चली आ रही है, जिसका कि शुरुआत जो होती है हरियाली अमावस से होती है। और इसमें अगर मैं एक वर्णन भी करना चाहूँ कि हरियाली अमावस में बस्तर दशहरा चालू होता है, जिसे कि आप अभी अटेंड करके आ रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण यह है कि एक पर्टिकुलर गांव से लकड़ी आती है, जिसको आपने बाइट में चलाया ही होगा। उस गांव में आने के बाद एक पारा के लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, वो अपने अपने में पारा में बांटते हैं और वो पारा से लोग आते हैं। और जो सामग्री होती है, बस्तर राजा होने के नाते, बस्तर दंतेश्वरी माई का प्रथम पुजारी होने के नाते मैं उसको स्पष्ट करके भेजता हूँ, जिसको लेकर के यहाँ के पुजारी है, यहाँ के जो सेवादार हैं और साथ साथ माझी, मुखिया, मेमरिन, चालकी के साथ साथ पुजारी लोग पूजा अर्चना करके वापस पुनः प्रसाद लेकर के राजमहल आने के बाद ये परंपराओं का समापन होता है। और ये परंपराओं से हमारी बस्तर दशहरा का जो परंपरा है वो यहाँ से चालू हो जाती है और शुरुआत हो जाती है और इसी से बस्तर दशहरा का आह्वान चालू हो जाता है। माता मावली का जो डोली आती है उनकी विदाई होने के पश्चात बस्तर दशहरा समापन होता है। इस साल बस्तर दशहरा 75 डे का है और माता मावली की डोली पहुंचने में 56 से 57 डे मतलब 77 डेज का हो जाएगा दशहरा। तो ये परंपरा अब आज से चालू होगी। जब माता की विदाई होती है मावली माता की, उसी के साथ बस्तर दशहरे का समापन होता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि उसको हम सही ढंग से करें, ताकि आने वाले समय में और आने वाले भविष्य में भी हम अपने युवाओं को सबसे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसका प्रयास हम लगे हुए हैं और आने वाले समय में इसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम हमें देखने में मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये रही हमारे साथ बस्तर महाराजा कमलचंद जी। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हलधर, INS न्यूज़, जगदलपुर। चले बढ़ते आगे।